रखा प्याऊ के मटके, जो लोग लू की तपन से थपेड़े खा रहे हों। ओ उपासी आत्मा, समझो ज्ञानियों, लू से थपेड़ों जो झुलस रहे हों, जिनके कंठ सूख रहे हों, शैलेश ऐसे जीवों के कंठ को गीला करने के लिए, तपन को मिटाने के लिए क्या रखे थे? जोर से कहना, प्याऊ रखे हुए थे। और कहीं द्रोण प्रांति, वो प्रकाश भैया जो प्याऊ रखे थे ना, प्याऊ मटके, कहा विशाखा के पप्पा सुरेश भैया खड़े तो हो जरा, दुनिया को पता तो चले कि विशाखा सिंह के पिताजी भी आए हैं। यानी प्याऊ क्यों रखा गया था? खस की डली डाल करके वो मटके, सुंदर सुंदर मटके, शुद्ध मटके, ये क्यों रखे गए थे पानी भर करके? सुंदर कलश, सुंदर कलश क्यों रखे थे? आप दोनों का मुंह नहीं आज क्या? सफेद हैं वे, देख लो आप, पीले हैं उन्हें भी देख लो। क्या नहीं, विषय पे आइए, विषय पे आइए। सुरेश भैया, प्याऊ क्यों बनाया जाता है? शांति के लिए। वाह, कितना भोला जीव, अभी बताता हूं, शांति के लिए। प्रकाश भैया, प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? पंडित जी सारोड़ा, आप भी खड़े हो जाओ, अर्जित सागरे पिताजी, ये प्याऊ क्यों बनाए जाते हैं? बस बस पानी तो लोग गर्म भी पिला देते हैं। शीतल पानी क्यों रखा है? और मित्र, सोने के कलश क्यों नहीं रखे गए? सोने के कलश की कीमत तो होती है, पर ठंडा पानी सोने में नहीं होता है, ठंडा पानी तो मिट्टी के कलश में ही होता है। लेकिन विषय ये है कि जब जो प्याऊ बने हुए थे और घट रखे हुए थे, शीतल मटके में शीतल पानी खस पड़ा हुआ था। मित्र, यदि वे शीतल मटके ग्रीष्म काल में तपते मान प्यासे प्राणियों के कंठ को गीला करने रखे हुए थे, और जैसे ही मित्र ये सुरेश भाई यूं अंजलि लगा करके मटके के नीचे पहुंचे, उसके अंदर से आग निकलने लगी। और मेरे मित्र बताओ, तुम पानी पीने कहां जाओगे? जय भैया सुनो ना, ये लोग समझ नहीं पा रहे, रहस्य है। बैठो, मैं समझाता हूं सबको रहस्य। हे मित्र, सुंदर शीतल मटके इसलिए ही तो रखे थे ना कि पानी पी करके चित्त शांत हो जाए। और कई मटके जिनके सामने सबको विश्वास था कि दुनिया में तड़पूंगा तो प्याऊ के शीतल मटकों में हमें ठंडा पानी मिलेगा, वे मटके ही आग उगलने लग जाएं, आग उगलने लग जाएं, ज्वालामुखी बन के निकलने लग जाएं, तो मेरे मित्र अब बोलिए कहां जाएगा आदमी? अहो मित्र, विषय ये है, जैसे प्यासा प्राणी, कंठ का प्यासा प्राणी शीतल मटकों को देखता है, वो कसायों से तप्त संतप्त प्राणी इन बीतरागी निर्गंत रत्नात्रय के कलशों को देखने जाता है, इनमें ही कसाय निकलने लग जाए, तो बताओ मैं धर्म कहां खोजने जाऊंगा? ये चारित्र के कलश हैं, ये रत्नात्रय के कलश हैं। एहो धरती के देवता निर्गंत मुनिश्रो, हम जैसा एक तुच्छ प्राणी आप श्री के चरणों में मात्र शांति के लिए आता है, आप ही के अंदर कहीं कसाय भड़क गई, क्रोध आ गया, तो फिर मैं अपना प्यास कहां बुझाने चाहिए? धूली रेखा संजुलन कसाय जल की रेखा के समान होती है, कदाचित आ भी जाए खम्मा में सब्जी बाड़ा,
सव्य जीवा खमंत में मित्ति में सबूदेशु बैरम मज्जम न कीड़बी। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा कर दें, सभी के प्रति मैत्री भाव है, किसी से बैर विरोध नहीं है। और अनंग सागर जी कहें कि विशुद्ध सागर क्षमा की मूर्ति है। नहीं महाराज, क्षमा की मूर्ति ये कोई एहसान नहीं है। जिस धर्म को स्वीकार किया है उसका पालन करना चाहिए मुझे। कसाई को पत्थर फेंकना उसका धर्म है। कसाई को पत्थर फेंकना धर्म है। जब वो अपना कसाई का धर्म नहीं छोड़ पा रहा है तो क्षमा करना मेरा धर्म है। आयुष्मान भवा संपूर्ण सागर क्षमा। बोले क्यों क्यों? भोपाल में घटना घटी, कुछ लोग पत्थर लेके आ गए। वो पत्थर लेके आए, पूरा मुनि संग मेरे साथ। वो तो एक आदमी आगे आगे चल रहा और महिलाओं को सामने कर लिया, झोली में पत्थर भर के लाओ, फेंको इनके ऊपर। क्या? कोई बात नहीं। एक बंदर बैठा था तालाब के अंदर। एक बंदर बैठा था तालाब के अंदर। उसके अंदर के नींबू का वृक्ष था। और जा करके एक ज्ञानी दानी ने बंदर को पत्थर फेंक के मारा। जब पत्थर फेंक के मारा, पर बंदर ने क्या किया ऋतिक? उसने नींबू तोड़ा और फेंक के मारा। क्यों? जिनके पास पत्थर था ये पत्थर ही दे पाए, उसने तो सरस नींबू दिया। तुम लो, शरबत बना के पियो। यदि क्रोधी कामी मानी लोभी पाखंडी लोग कसाय भी करे, लेकिन योगेश्वर क्षमा का नींबू दे। जाओ बेटा तुम शरबत बना के पियो। हो। लेकिन जैसे भैया वो पत्थरों के ढेर, वो महिलाएं झोली में भरे चली आ रही, और जो सरदार बन के आगे आ रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। हमने पढ़ा लिखा पागल कैसे आ रहा है? सुंदर था, गोरा था, सुंदर था। मालूम वो राजू पांड्या कहां गया? मित्र, वो भी पांड्या ही था जो पत्थरों की झोलियों भर के ला रहा था। नहीं, राजू नहीं था भाई, वो तो प्रवचन लिख रहा है। हे मित्र, जैसे सामने आया तो जो मेरे साथ लोग थे वे सोच रहे थे इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। वो जैसे सामने आया, यूं कर, आयुष्मान भवा, तेरे पापों का क्षय हो, धर्म वृद्धि रस्तो, स्वस्ति भद्रम। और जैसे मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मालूम ऐसे किया, वो बेचारा जो हाथ में जो पत्थर लिए था उसने हाथ जोड़ लिए। उसने हाथ जोड़ लिए, और जितनी महिलाएं थैले में भरे थे झोली में पत्थरों के ढेर, सबके सब उसका चेहरा देख रही। बोले सरदारी नीचे झुक गया है, अब मैं क्या करूं? उनने भी हाथ जोड़ लिए। माताओं, नारी पर्याय रहे कोई बात नहीं है, पर नारी स्वभाव का त्याग कर दो आज से। हर व्यक्ति की बात मानना मत, और हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाना नहीं। अपने शील संयम की रक्षा करना है तो हर व्यक्ति की बात मानना मत, और हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाना मत। तुम्हारे शील की रक्षा होगी। दो ही तो काम है। क्या हो गया? शक्कर, पड़ोसी का नाम क्या है? हैं? मुझे तो मालूम है, लेकिन वो चेहरा क्यों छुपाता? नमन, बालक नमन, खड़ा हो जा। चाहे तो नमन हो चाहे अमन हो,
बेटा अमन से रहना चाहते हो, नमन अमन से रहना चाहते हो तो मेरी इतनी सी बात मान ले, अपनी बात हर किसी से मनवाना मत, वो हर व्यक्ति की बात मानना मत। और क्षमा धारण कर लिया तो मित्र विश्वास रखना, जो तुम दुनिया को यूं करते हो दुनिया आपको यूं करेगी। जहां तुम रहते हो वहां कुछ नहीं है, अशांति के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे निमित्त हैं, वहां गुस्सा तुमको आनी है। यदि क्षमा का पाठ सीखना चाहते हो तो उत्तम क्षमा रेड़ते धारी, उत्तम क्षमा रत्नते धारी के पास होती है, उन्हीं के पास रहना पड़ेगा। बेटा बैठ जा। गुरुदत्त स्वामी क्या देख रहे थे? मरने के बाद शरीर जला किसने देखा? वे योगीश्वर जलते शरीर को देख रहे थे, और जलते शरीर को देखते देखते तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तलिव सकला प्रतिफलती पदार्थ माल का यत्र, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रवगुण पर्याय चराचर झलक रही थी, अंतर मुहूर्त नहीं लगा, शरीर जलता रहा और जलता शरीर अंतर मुहूर्त में पुनः परम औदारिक हो गया और केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई। जलाने वाला यूं देखने लग गया, हाय ये क्या हुआ, और एक क्षण ही लगा, जो झुलस रहा था कसाय में, जो झुलस रहा था कसाय में, मुहूर्त प्रमाण काल में झुलसने लगा पश्चाताप में। झुलसने पश्चाताप में, और क्या कहता, ओह हाय, मैं नहीं चाहता हूं समुद्र सागर कि पाट मात होता जाए। हृदय में, वो हृदय के अंदर आजकल दूध भी बर्फ पे रखने लग गए हैं। हर वस्तु घर में आपके क्या आ गया? फ्रिज आ गया है। हर वस्तु है मित्र, हर साधु के हृदय में एक फ्रिज होना चाहिए। जगत में कोई वस्तु गर्म आए उसको ठंडी कर दो। तुम्हारी हिम्मत आ रही तो फ्रिज रखें, बोले एन दूध खराब ना हो जाए। ओहो, दूध खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए तो फ्रिज रखें। अरे मेरे मित्र, ये पूत खराब ना हो जाए इसलिए क्षमा का फ्रिज रख दो। इसलिए गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे, गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे द्रोणगिरी पर। मेरे मित्र, यदि सम्मेद शिखर में तुम यहां बैठे हो तो बुंदेलखंड का लघु सम्मेद शिखर द्रोणगिरी है। वहां गुरुदत्त स्वामी देख रहे थे, क्या निहार रहे थे? तू शरीर को जला सकता है, चिद ब्रह्म को जलाने की योग्यता ब्रह्मांड में किसी भी अग्नि के अंदर नहीं। तू उसे ही जला रहा है जो जलने लायक ही है। उसे कब जला पाएगा? जो चमकने वाला है। जिसने आग लगाई थी वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और क्षण मात्र में उपसर्ग करने वाले के चरणों में ही सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। अब किसको कहूं शत्रु? जिन्होंने 32वां धम्मो लिखा है उनसे मिलिए मित्र। कार्तिकेय स्वामी, ज्ञानी कमल, अखंड देश की समाज से कह देना, घर की बेटी को कुएं में पटक देना, लेकिन पापी विधर्मी के हाथ में मत दे देना।
और संतान को जन्म देना सीखा है लोगों ने, उनसे कहना संस्कार देना भी सीख लें। ये हमारी बेटियां उन घरों में ना दौड़ें जहां टुकड़े करके फेंक दिया जाता हो। आज तुम चेहरा देख के भागती हो, कल कहीं किसी बॉक्स में तुम्हारे टुकड़े पड़े मिलते हैं। सील की रक्षा करो। वो पढ़ाई श्रेष्ठ नहीं है जिससे धर्म नष्ट हो जाए, वो पढ़ाई श्रेष्ठ है कि मेरे मित्र अज्ञान श्रेष्ठ है वो जिससे शील और संयम धर्म जीवंत रहे। जब भारत का एक पत्रकार कह सकता है कि जैन समाज हमारे भारत में ऐसी समाज है दिल्ली में कि जिसके पास इतना द्रव्य है कि तुम्हारे देश के पूरे कर्जे को मिटा सकती है, तो ये ऐसे समाज एक देश में कन्या विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल ले, और जिससे देश की जितनी कन्याएं हैं वहीं जाएं, कोई दूसरे का चेहरा ना देखें। मित्र, ये क्यों कह रहा हूं? कार्तिक स्वामी छोटी सी उम्र में दिगंबर मुनि हो गए। उस घटना को नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों हो गए। संसार की लीला विचित्र है, कभी कहूंगा। अभी तो मुझे कार्तिक स्वामी की जो बहन है उसकी शादी विधर्मी के साथ हो गई, और 11 वर्ष की उम्र में नन्हे मुरझाज निकल गए। हो। जब तुम्हारे बेटे सोच करके सोचना नहीं जानते, तुम्हारे बेटे सोच करके सोचना नहीं जानते हैं, तब एक कार्तिक स्वामी आत्मा को सुचमय बना रहे थे। और क्या हुआ? बेतरागी मुनि उस नगर में चरिया को निकले। उन्हें नहीं था मालूम कि मेरी सगी बहन की शादी इस नगर में हुई है। चले ज्ञानी, यदि आपके मधुबन में कोई महाराज चौमासा कर जाते हैं, फिर कहीं आपको देश में कहीं मिल जाए, आप अलग से प्रमुदित होकर निकलते, अरे वो महाराज जी हमारे मधुबन में आए थे।